गुड मॉर्निंग। आज हम लोग झारखंड जनरल स्टडीज के सेट 7 पे चर्चा करेंगे। ये जेएसएससी सीजीएल के लिए सेट है और इसमें 40 क्वेश्चन लिए गए हैं। कुछ क्वेश्चन करंट के भी हैं और कुछ जैसे झारखंड हिस्ट्री, झारखंड ज्योग्राफी, झारखंड कल्चर, ये सब क्वेश्चन को ये सेट बनाया गया है जो आपके जेएसएससी का पैटर्न है। ठीक है, चलिए इस सेट पे चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड में सुनील बहादुर ने गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीता। सुनील बहादुर का संबंध किस खेल से था? ये लॉन बॉल से था। क्वेश्चन सिंपल था। दूसरा क्वेश्चन, झारखंड राज्य के गठन के बाद कुल कितने जिले का गठन किया गया है? 7 है, 8 है, 6 और 5 है। आप सभी को पता होगा कि जब 2000 में झारखंड बना था उस वक्त 18 थे। अब बाद में फिर 6 नए जिले का निर्माण किया गया था। ठीक है, इन 6 नए जिले में से जब गठन हुआ था 2001 में, तो लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां का निर्माण किया गया था। 18 जिले का तो 2000 में ही हो गया था जो लोकसभा से पारित था। तभी 2001 में झारखंड सरकार ने 4 नए जिले का निर्माण किया था। उसका नाम था लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां। 2007 में फिर 2 नए जिले का निर्माण किया गया। उसमें से एक था खूंटी और दूसरे था रामगढ़। तो टोटल जो झारखंड बनने के बाद गठन हुआ है वो 6 है। 3 नंबर, झारखंड के किस शहर में 10वीं राष्ट्रीय रेस वॉक चैंपियनशिप संपन्न हुआ है? ये बोकारो में हुआ है। 4 नंबर, हमारी मांगे पूरी करो किसकी रचना है? ये राधा कृष्ण की रचना है और राधा कृष्ण को झारखंड का प्रेमचंद माना जाता है। इनका जन्म 1909 के आसपास हुआ है और 1979-80 के आसपास इनका देहांत हुआ था। और ये झारखंड के प्रेमचंद माने जाते हैं। ये उपन्यास, नाटक और व्यंग्य के बहुत बड़े रचनाकार थे। 5 नंबर, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बीपीएल परिवार की लड़कियों की शादी में राज्य सरकार आरंभ में 15,000 रुपए की सहायता प्रदान करती थी। वर्तमान में यह राशि कितनी है? इसको बढ़ाकर डबल कर दिया गया, 30,000 रुपए देने की चल रही है और 30,000 है। 2 बात इसमें याद रखिएगा, पहले तो ये बीपीएल परिवार के लिए और दूसरा वर्तमान में जो राशि दी जा रही है वो 30,000 दे रहा है। कभी कभी इनको याद है कि एग्जाम में पूछा था कि पहले कितनी राशि दी जाती थी, इसलिए क्वेश्चन एक नया बन रहा है कि पहले जो है 15,000 रुपए दी जाती थी। 6 नंबर, गुमला जिले की सीमा किस राज्य की सीमा को स्पर्श करती है? गुमला जिला जो है केवल छत्तीसगढ़ राज्य को स्पर्श करता है, केवल। और यही क्वेश्चन अगर सिमडेगा रहता, गढ़वा जिला रहता, तो छत्तीसगढ़ और बिहार के आसपास के बॉर्डर को टच करता है। तो एक बार थोड़ा मैप जो है आप उसको अपने से भी देख लीजिए, गूगल पे मैप अपलोड है तो थोड़ा देख लेंगे तो ऐसा क्वेश्चन 1-2 जेएसएससी में आता है। लाल बाबू के नाम से कौन जाने जाते हैं? एक लाल बाबू राधा कृष्ण का ही जो है घर का नाम था। इनको प्यार से यहाँ पे जो है निक नेम जो है, उपनाम बोलिए, वो उनको दिया गया था। 8 नंबर, 1857 के विद्रोह में पलामू के किस भोक्ता नेता ने अंग्रेजी सत्ता को हिलाकर रख दिया गया? पहले तो आपको कुछ थोड़ा सा भोक्ता जनजाति के बारे में जानना पड़ेगा। नीलांबर पीतांबर भोक्ता नेता ने अंग्रेजी सत्ता को हिलाकर रख दिया था, ये थे। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि भोक्ता से और क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। भोक्ता जो है खारवार जनजाति की उपजाति है या उप शाखा है, जो बोलिए, उसी की एक शाखा में आता है। 1857 के विद्रोह में ये लोग गुरिल्ला युद्ध में बड़े एक्सपर्ट होते थे। यही कारण तक अंग्रेजों इसको हरा नहीं पाए थे। और वर्तमान में नीलांबर पीतांबर के नाम से झारखंड में एक विश्वविद्यालय भी चल रही है। तो 2 बात अब याद रखेंगे, ये खारवार जनजाति के उपजाति में भी आते हैं। 9 नंबर, पूर्व में झारखंड न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व का सर्वाधिक खनिज उत्पादक राज्य है। वह खनिज है, वह खनिज हमारा अभ्रक है। अभ्रक के मामले में झारखंड पूरे विश्व में सबसे टॉप पे था इसमें। अब अलग बात है कि दूसरे राज्यों में भी खुदाई होने लगी, जैसे उड़ीसा में भी होने लगा है, छत्तीसगढ़ में भी होने लगा है। यही कारण है कि थोड़ा कम हो गया, लेकिन एक समय ये वर्ल्ड के सबसे टॉप पे था। 10 नंबर, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता या विधानसभा अध्यक्ष? ठीक है, राज्य स्तर पे विधानसभा अध्यक्ष
और अगर केंद्र की बात कीजिएगा तो लोकसभा स्पीकर। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन घूम जाते हैं, जो क्वेश्चन सेंट्रल लेवल का बनता है पॉलिटिक्स पे, वो स्टेट लेवल पे बना दिए जाते हैं। धन विधेयक की बात हो रही है, तो धन विधेयक अगर लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जाता है तो विधानसभा में भी प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि बजट विधानसभा और लोकसभा दोनों का अलग अलग होता है। 11 नंबर, 1988 में एम्स्टर्डम में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले मुंडा जनजाति के भारतीय हॉकी टीम के प्रसिद्ध कप्तान कौन थे? ठीक है, ये थे जसपाल सिंह, और जसपाल सिंह के नाम पे स्टेडियम भी है। 12 नंबर, 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था? ये था हमारा ताना भगत आंदोलन। ये आंदोलन पूरी तरह से गांधीवादी विचारधारा पे था, और ये गांधीवादी जितने भी सिद्धांत होते हैं सारे सिद्धांत को पालन करते थे। 13 नंबर, 2003 में रांची में आदिवासी और देसी भाषा की एक वैज्ञानिक स्क्रिप्ट के विकास के लिए किस संगठन का गठन किया गया था? झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा, इसका गठन किया था आदिवासी और देसी भाषा की वैज्ञानिक स्क्रिप्ट के लिए। और इसी में देखिएगा कि कुछ जो आदिवासियों की जो स्क्रिप्ट होती है ओल चिकी, ठीक है, उसको और भी डेवलप किया गया हमारे यहाँ। ये अखड़ा के माध्यम से बहुत कुछ किया गया, और अखड़ा के माध्यम से आज भी झारखंड में कई आदिवासी भाषा साहित्य जिसका विकास का काम चल रहा है। 14 नंबर, मैथन पावर लिमिटेड दामोदर वैली कारपोरेशन और टाटा की संयुक्त उद्यम कंपनी, यह झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ये धनबाद में है। इसको याद रखिएगा, मैथन जो है डीवीसी और टाटा का जो है कंबाइंड प्रोजेक्ट है, यह ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, और यह झारखंड के धनबाद में काम करती है। 15 नंबर, झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था, जिसे झारखंड राज्य के गठन के लिए महत्वपूर्ण माना गया। बिहार सरकार द्वारा इस परिषद का गठन कब किया गया था? ठीक है, 1995 में बिहार सरकार द्वारा इसका गठन किया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 2010-11 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की थी? महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, ये इन्होंने आरंभ किया था। ठीक है, 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले व्यक्ति थे जो एक मास्टर और डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करने वाले विष्णुबाती के संथाल गांव से थे और गौसल दंगा आदिवासी सेवा संघ के सदस्य भी रहे थे? ठीक है, ये थे बोरोबास्की। बोरोबास्की जो थे वो इसके सदस्य भी थे, गौशाला दंगा आदिवासी सेवा संघ के, और ये मास्टर डिग्री और डॉक्टर डिग्री प्राप्त करने वाले जो है, और इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री जो है वो शिकागो से प्राप्त किया था। उद्योग खनन और भू विज्ञान के अनुसार झारखंड की स्वामित्व वाली भारत के कुल खनिज संसाधनों का कितना प्रतिशत है? अभी भी ये 40%। ठीक है, 40% जो हमें बताया जा रहा है, ये यहाँ का भंडारण बताया जा रहा है, यानी झारखंड में जो रिजर्व है वो लगभग 40% है पूरे हिंदुस्तान का। ठीक है, उत्पादन नहीं, कभी कभी क्या होता है कि राज्य का जो उत्पादन होता है वो अलग अलग होता है। जैसा राज्य में निवेश होगा वैसा ही राज्य जो है उत्पादन कर पाएगी, खनन कर पाएगी या उत्खनन कर पाएगी। खनन में और उत्खनन में थोड़ा सा अंतर है। खनन थोड़ा डीप एरिया से होता है, उत्खनन जो होता है ऊपरी एरिया से होता है। 4 फीट 5 फीट 6 फीट की जो गहराई से हो रही है वो उत्खनन है, और बहुत गहराई से जो हो रहा है उसको खनन बोलते हैं। इंडो असाई ग्लास कंपनी लिमिटेड झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में एक प्रमुख ग्लास कंपनी है? ये रामगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट, महाभारत के युग में ऋग्वेद में वर्णित किक्कर प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ठीक है, वर्तमान अगर अभी आप बात कीजिएगा तो ये पूरा जो गिरिडीह का जो क्षेत्र है वो किक्कर प्रदेश माना जाता है। इसका 2 नाम है, किसी किसी बुक में जो है किक्कर कर दिया गया और किसी किसी बुक में जो है किक्कट कर दिया गया, यानी रॉ के जगह पे टॉ भी है, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। वो हो सकता है कि उस वक्त की जो बात हो रही है वो हो सकता है अपभ्रंश या संस्कृत की भाषा हो, और अभी हमारा हिंदी चल रहा है तो थोड़ा सा भाषा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, गिरिडीह का जो क्षेत्र है वो वही क्षेत्र अभी भी माना जाता है। 21 नंबर, संभावित भूमिगत कोशिकाओं और मार्ग के साथ बारादरी इमारतों के अवशेष निम्नलिखित स्थानों में से किसमें स्थित है? ठीक है, ये अभी अगर लीजिएगा अर्जी, मुकीमपुर और संथाल परना जो क्षेत्र है यहाँ पे इसके कुछ कुछ अवशेष मिले हैं। ठीक है, और क्या अवशेष मिला हुआ है?
कहीं पे इसके हड्डी मिला हुआ है, तो कहीं पे इसको जो कंकाल मिले हुए हैं, कहीं कहीं पे जो है इसके जो पुराने पहनावा के कुछ सामान जो थे वो मिले हैं, कहीं कहीं पे है कि इनका जो घर कैसा बनता था उसके अवशेष मिले हैं। और संथाल परगना के क्षेत्र में ज्यादा मिला है। 22 नंबर, रांची पठार छोटा नागपुर पठार के किस हिस्से में स्थित है? ये दक्षिण में स्थित है। ठीक है, मैप में अगर गूगल में खोज के देखिएगा तो आपको दिख जाएगा। 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के मल्हार और तेनत्री जनजातियों द्वारा एक परंपरागत प्राचीन धातु शिल्प है? डोगरा। और डोगरा एक रेजिमेंट भी है हमारे यहाँ। ठीक है, इसी के नाम पे डोगरा रेजिमेंट बनाया गया था। और ये रेजिमेंट जो होता है लड़ने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, खास करके ये जो है जंगली इलाके में लड़ने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। 24 नंबर, झारखंड राज्य उद्योग नीति 2012 के मुताबिक कितने प्रमुख क्षेत्र हैं जहां राज्य को कच्ची सामग्री भंडार और औद्योगिकरण के आधारित पर विभाजित किया जाता है? ये टोटल 8 भाग में विभाजित किया जाता है और 8 भाग जो है वो सामग्री के आधार पर विभाजित है। कहीं पे क्या है, कोयला ही है, लेकिन ये कोयला कहीं कहीं पे जो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, यही कोयला कहीं कहीं पे जो थोड़ा खराब क्वालिटी का भी है, यानी उसका स्तर जो थोड़ा निम्न है। कहीं कहीं पे मैग्नीज का स्तर बहुत अच्छा है, कहीं कहीं मैग्नीज का स्तर थोड़ा सा निम्न है। तो इस आधार पर कैटेगरी किया गया है। कहीं कहीं पे जो है बहुत गहराई में जाना पड़ता है खुदाई करने के लिए, और कहीं कहीं खुदाई करने के लिए ऊपर से ही हो जाता है। 25, झारखंड के वरुण आरोन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। ये तो अभी चर्चा में आया भी था, जमशेदपुर शहर के रहने वाले। 26, झारखंड में लोक संगीत का एक रूप निम्न में से कौन सा है? ठीक है, ये जो जनानी झूमर है ये एक लोक संगीत का है। इसमें महिलाएं पारंपरिक रूप से डांस करती है। 27 नंबर, वर्ष 1967 में चौथे आम चुनाव के बाद बगुन सुमड़ो ने निम्नलिखित में से किस पार्टी का नेतृत्व किया था? ये किए थे उन्होंने ऑल इंडिया का। ठीक है, और ये 1967 में हुआ था, और ये ऑल इंडिया झारखंड पार्टी जो है बाद में उसी का नेतृत्व में वो होने लगा था। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, इसका पूरा नाम जो था ऑल इंडिया झारखंड पार्टी है। 29 नंबर, झारखंड में कोहबर और सोहराई चित्रकारी नाजुक और सुंदर कला का एक रूप है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा अभ्यास किया जाता है? ठीक है, यह विवाहित महिलाओं द्वारा अभ्यास किया जाता है। 29 नंबर, कंघी कट पेंटिंग झारखंड की निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी एक अनूठी परंपरा है? यह ओराव जनजाति की परंपरा। निम्नलिखित किस अधिनियम के अंतर्गत आदिवासी गांवों के वन क्षेत्रों को संरक्षित वन के रूप में बदला गया जिनसे वे वन उत्पाद पर अपने पारंपरिक अधिकारों से वंचित हो गए थे? ये 1860 का एक एक्ट है, वन अधिकार, भारतीय वन अधिनियम, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, उस वक्त क्या हुआ था, इसमें कानून बना दिया गया था कि कोई भी आदिवासी या कोई भी झारखंड के निवासी वन क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ इसको लेके विद्रोह हुआ था। अब विद्रोह का कारण ये था कि वन उत्पाद पे ही हमारा जो है घरेलू जीवन टिका हुआ था, तो वन में जाएंगे नहीं तो हमारा घरेलू जीवन चलेगा कैसे? और बिरसा आंदोलन इसी का एक कारण था। इसी अधिनियम के चलते बिरसा आंदोलन हुआ भी था, और बाद में सरकार को बिरसा आंदोलन में जो है जो भी शर्तें थी वो माननी पड़ गई थी, यानी फिर फॉरेस्ट में जाने का अधिकार देना पड़ गया था। 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड के रांची जिले में ओरमांझी टाउन में छोटा नागपुर प्लाट के उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित है? ये गैतलसूद बांध जो है उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित है। 32, झारखंड के किस प्रसिद्ध तीर्थ को संवेद शिखर भी कहा जाता है? ये कॉमन क्वेश्चन है और सिंपल है, ये जैन धर्म से संबंधित है, पारसनाथ हिल। 33 नंबर, कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितने कृषि जलवायु उप क्षेत्रों में विभाजित है? टोटल 3 है। इसका ये मैप देख लीजिए, ये 3 क्षेत्र हमारे पास देख रहे हैं, एक सेंट्रल, एक साउथ और एक वेस्टर्न प्लेटू। तो ये जो तीनों अलग अलग कलर का देख रहे हैं, ये 3 ये कृषि जलवायु प्रदेश है। 34 नंबर, वे प्रसिद्ध भारतीय मानव विज्ञानी कौन थे जिन्होंने झारखंड में जनजातियों का वर्गीकरण उसके सांस्कृतिक प्रकार के आधार पर किया था? ये थे ललिता प्रसाद विद्यार्थी। नाम पे परेशान नहीं होइएगा, ये एक पुरुष थे, भले नाम आपको ललिता दिख रहा है बट ये पुरुष थे, महिला नहीं थे। ठीक है, और ये थे ललिता प्रसाद विद्यार्थी। इन्होंने क्या किया था, लखनऊ विश्वविद्यालय से जो है मास्टर डिग्री प्राप्त की थी। ठीक है, और 1958 में इन्होंने क्या किया था, शिकागो विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी।
और उसके बाद ये रांची विश्वविद्यालय में 1958 से लेकर 1968 तक मानव विज्ञान के प्रोफेसर रहे थे। 35, झारखंड में बिरसा मुंडा के ग्रेट टुमल्ट को इनमें से कौन सा नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है धरती आबा का गुलगुलाल, ये उनका नाम था क्योंकि ये उनका ग्रेट टुमल्ट था तो उन्हीं के नाम से जाना है, उनको धरती आबा कहा भी जाता है। 36, वर्ष सितंबर 2017 तक निम्न में से किसने 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद को संभाला था? अभी तक शिबू सोरेन थे, इस वक्त तक शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा, ये दोनों थे जिन्होंने 3 बार पद संभाला था। फरवरी 2017 में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में कोयला और खान मंत्री के दावा किया कि केंद्र झारखंड में 30 खानों की नीलामी करेगा। कौन यहां संदर्भित किया जा सकता है? ठीक है, उस वक्त जो थे हमारे में पीयूष गोयल जो थे वो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री थे, वही यहाँ पे आए थे इसका उद्घाटन करने के लिए। 38 नंबर, झारखंड का नीलांचल आयरन एवं पावर लिमिटेड कहाँ स्थित है? ठीक, ये जमशेदपुर में स्थित है और जमशेदपुर के कांडा में स्थित। ये थोड़ा सा नाम याद रखिए, आजकल जो जेएसएससी का ट्रेंड चला हुआ है वो खास करके पर्टिकुलर जगह पूछ देता है। पहले तो थोड़ा इजी था, आप लोग का इसमें थोड़ा टफ हो गया है। उसमें था कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा जाता था, आजकल डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछ करके लोग क्या पर्टिकुलर जगह पूछ देते हैं, तो थोड़ा आप लोग के लिए थोड़ा सा कॉम्पिटिशन टफ है, तो ये सब जगह भी याद रखिएगा। 39, संथाल परंपरागत धर्म पर खैरवाल वंशो ढोरमपुथी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, ये पूरी पुस्तक जो है ये संथालों का जो कल्चर है उस पर लिखा था मानवीय रामदास टुडू ने। ठीक है, कि संथाल लोग जो है धार्मिक कोई कार्य करते हैं तो उसमें कैसे कपड़े पहनते हैं, फिर कैसे उनका जो है अतिथि संस्कार होता है, क्या क्या वो कार्य करते हैं स्कूल में, या पूरे पूजा पाठ जो करते हैं उसमें क्या क्या उनका काम होता है, इसी पे पूरी पुस्तक लिखी हुई है। ठीक, और ये झारखंड कल्चर को पढ़ने के लिए बड़ी अच्छी पुस्तक है। 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड के पलामू, गढ़वा और लातेहार जिला में पाया जाता है जो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना एक कार्बनिक खनिज है और यह सामान्य अवसादी चट्टान है? ये डोलोमाइट है। ये सिंपल क्वेश्चन था, पलामू गढ़वा में पाया जाता है और इसका जो अनुमानित भंडार है झारखंड में वो है 47 लाख टन के आसपास। ठीक है, इसका उद्योग जैसे शीशा उद्योग वगैरह या सीमेंट उद्योग या इस्पात इत्यादि में बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, ये था 40 क्वेश्चन झारखंड का। अगले सेट में फिर हम मिलेंगे। झारखंड करंट अफेयर जैसे चल रहा है वैसे मिलता रहेगा वीकली, और सेट जो जेएसएससी के लिए चल रहा है हमने 20 सेट तैयार किया हुआ है, ये आपको ऐसे अपलोड करते रहेंगे। और बहुत जल्द जेपीएससी का सिलेबस को एनालिसिस कर देंगे क्योंकि उसकी वैकेंसी आने वाली है, तो मैं उसका पूरा सिलेबस एनालिसिस कर दूंगा कि कैसे सिलेबस है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कैसे कैसे पूछे गए हैं, क्योंकि नए पैटर्न पे 2 एग्जाम हुए हैं, 6th और 7th वाले, तो दोनों का एनालिसिस मैं कर दूंगा। ओके, गुड डे, जय हिंद।